हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं कानपुर वाला अभिषेक आपके अपने चैनल सेरेंडिपिटी बॉयज़ में। और आज बात करेंगे राज कॉमिक्स यूनिवर्स की बेस्ट टॉप 10 सुपर हीरो फाइट के बारे में। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैनल में आपको कॉमिक्स के साथ साथ देसी विदेशी फिल्मों की भी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रहा बेल आइकॉन बटन दबाएँ, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, कॉमिक्स में फ़ाइट देखना किसे पसंद नहीं होता। जब हमारे सुपर हीरो विलन के साथ धुआंधार एक्शन करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये मज़ा तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब दो सुपर हीरो आपस में ही फाइट करने लगते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कुछ ज़बरदस्त सुपर हीरो फाइट जिनमें दो सुपर हीरो किसी गलतफहमी में या किसी दुश्मन के जाल में फंसकर एक दूसरे से ही लड़ने लगे। वैसे तो हमारे सभी सुपर हीरो बहुत समझदार हैं, लेकिन बात जब दुनिया को बचाने की हो तो वो किसी से भी लड़ जाते हैं, फिर चाहे सामने हरू जैसा शक्तिशाली प्राणी हो या अपने ही जैसा कोई दूसरा सुपर हीरो। आइए एक नज़र डालते हैं हमारी आज की टॉप 10 सुपर हीरो फाइट की एक लिस्ट पर। नंबर 10, भेड़िया वर्सेस तिरंगा। कॉमिक नेम जंगलिस्तान। असम के जंगलों में होता है शहरी अपराधियों का हमला, जो तस्करी के लिए आए होते हैं मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाने। लेकिन जंगल का रक्षक भेड़िया उन्हें खत्म कर देता है। अपने सामने मृत पड़े जानवरों की लाश देखकर भेड़िया के सीने में ज्वालामुखी फूट पड़ता है और वो कसम खाता है कि सारे शहरों पे जंगलों का राज कायम कर देगा। प्रतिशोध की आग लिए भेड़िया निकल पड़ता है शहरों की तरफ, जहाँ उसकी जंग होती है तिरंगा से, जो भेड़िया और उसके इरादों के बीच चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। फिर होती है एक लड़ाई जिसमें अपनी अपनी मिट्टी की रक्षा को प्रतिबद्ध दो रक्षक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अमानवीय शक्तियों से युक्त भेड़िया और बेमिसाल दिमाग के मालिक तिरंगा के बीच की ये लड़ाई बहुत बढ़िया थी। ये फाइट इसलिए भी खास है क्योंकि ताकत और दिमाग के बीच की इस लड़ाई की सबको प्रतीक्षा थी। नंबर 9, कोबी वर्सेस भोकाल। कॉमिक नेम माया, जादू और दिग्गज। भूतकाल से भविष्य में पहुंची माया तूफानों के आखिरी वंशज भेड़िया और कोबी को खत्म करने असम के जंगलों में पहुंच जाती है, और उसके पीछे पीछे पहुंचता है विकासनगर का रक्षक महाबली भोकाल भी, जो माया को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देना चाहता। लेकिन चालाक माया अपने जाल में वर्तमान के रक्षक कोबी को फंसाकर भोकाल को उसका दुश्मन बना देती है और दोनों जांबाज योद्धा एक दूसरे से टकरा जाते हैं। भोकाल और कोबी की ये लड़ाई बेहद शानदार है क्योंकि भोकाल को हराने वाला आज तक कोई योद्धा पैदा ही नहीं हुआ, जबकि कोबी के आगे बड़े बड़े सूरमा भी हार मान गए। प्राचीन काल के अद्भुत तलवार धारक भोकाल और वर्तमान के जंगलों के रक्षक दिव्य गदा धारक कोबी के बीच हुई इस खतरनाक फाइट पढ़ने वाले को कॉमिक से बिल्कुल बांध कर रख देती है, और मेरी तरह एक्शन पसंद कॉमिक फैन बिना सीरीज खत्म किए उठ ही नहीं पाता। नंबर 8, नागराज वर्सेस परमाणु। कॉमिक नेम सूरमा। डॉक्टर वायरस के जाल में फंसकर दिल्ली पहुंचे नागराज का सामना होता है ऑपरेटर नामक एक विलेन से, जो परमाणु के निर्माता प्रोफेसर कमलकांत को मारने भेजा गया होता है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी नागराज प्रोफेसर को बचा नहीं पाता और ऑपरेटर के हमले में घायल प्रोफेसर कोमा में पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर की हालत देखकर परमाणु गुस्से में आ जाता है और घटनास्थल पर नागराज के निशान देखकर उसको जिम्मेदार मान उससे टकराव के लिए निकल पड़ता है। तब आमने सामने होते हैं मानवता के दो रक्षक, जो डॉक्टर वायरस की चाल का शिकार होकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। वैज्ञानिक शक्तियों वाला परमाणु जब दैवीय शक्तियों वाले नागराज से लड़ता है तो देखने वाले पाठकों के दिलों की धड़कनें एकाएक तेजी से बढ़ने लगती हैं। राज कॉमिक्स के इतिहास में सबसे शक्तिशाली दो सुपर हीरोज की ये लड़ाई सचमुच बहुत शानदार बनी थी। नंबर 7, ध्रुव वर्सेस डोगा। कॉमिक नेम सर्वनाश। इंडिया में हुए भीषण बम धमाकों के जिम्मेदार कुख्यात माफिया सरगना अबू सलीम को पुर्तगाल जेल से राजनगर शिफ्ट किया जाता है। उसकी खबर पाकर मुंबई का रक्षक डोगा उसको खत्म करने राजनगर पहुंच जाता है, जहां उसका रास्ता रोकने पहुंचता है राजनगर का रखवाला सुपर कमांडो ध्रुव। मुकाबला जोरदार है क्योंकि ना तो डोगा अबू सलीम को जिंदा छोड़ेगा और ना ही ध्रुव को बचाने में कोई कसर बाकी रखेगा। जहां डोगा की ताकत और जुनून ध्रुव पे भारी पड़ते हैं, वहीं ध्रुव अपने दिमाग और फुर्ती की बदौलत डोगा को उलझा देता है। अब दोनों की इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार, ये तो कॉमिक पढ़कर ही पता चलेगा।
लेकिन इनकी फाइट देखने की तमन्ना कर रहे काफ़ी फैन ये कॉमिक पढ़कर बहुत खुश हुए थे। नंबर 6, स्टील वर्सेस डोगा। कॉमिक नेम दो फौलाद। मुंबई में लगती है हथियारों की प्रदर्शनी, जिन्हें रात का रक्षक डोगा चोरी कर लेता है। तब राजनगर से स्पेशल ड्यूटी पे आया हुआ इंस्पेक्टर स्टील इस केस की छानबीन करता है और डोगा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे लग जाता है। फिर होती है एक भीषण जंग मानवता के दो रक्षकों के बीच, जिसमें एक तरफ है फौलाद का बना सिपाही इंस्पेक्टर स्टील तो दूसरी तरफ है फौलादी इरादों के साथ बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतने वाला रात का रक्षक डोगा। स्टील की हाई फाई टेक्नोलॉजी और शारीरिक ताकत जहां डोगा को परेशान कर देते हैं, वहीं डोगा की फुर्ती और चपलता भी स्टील को छका कर रख देती है। इस कॉमिक का विज्ञापन जितना ज़बरदस्त था, वहीं इन दोनों के बीच होने वाली फाइट और भी ज़बरदस्त बनी थी। हार्ड मास के सुपर हीरो डोगा और फौलाद के बने स्टील के बीच होने वाली ये फाइट सचमुच बहुत रोमांचक थी, जिसको पढ़ने के बाद मैं और मेरे जैसे काफ़ी फैंस डोगा के और भी बड़े फ़ैन बन गए थे। नंबर 5, स्टील वर्सेस भेड़िया। कॉमिक नेम आधे इंसान। असम के जंगलों में छुपकर अलग राज्य की मांग करने वाले अपराधियों से भिड़ंत होती है जंगल के रक्षक भेड़िया की, जिसके बाद उनका ग्रुप जंगल छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया के हाथों मिली हार का बदला लेने के लिए उनका लीडर भेड़िया को अपनी जाल में फंसाकर उसको कानून की नज़र में जंगल के लिए खतरा बना देता है। तो भेड़िया के आतंक से जंगलों को मुक्त कराने के लिए राजनगर से भेजा जाता है सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील को, जिसका मिशन आतंकवादियों के खात्मे के साथ साथ भेड़िया को भी जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। फिर लड़ाई होती है दो आधे इंसानों में, जिसमें एक तरफ है कानून की मशीन इंस्पेक्टर स्टील तो दूसरी तरफ है जंगल का जानवर भेड़िया। इस रोमांचक लड़ाई में दिखेगी हाईटेक मशीन जो फौलाद की बनी हुई है और अद्भुत शारीरिक शक्ति व पलंकारी गदा का स्वामी, जिनके बीच की लड़ाई फैंस को ताली बजाने पर मजबूर कर देती है। नंबर 4, नागराज वर्सेस ध्रुव। कॉमिक नेम प्रलय। इच्छाधारी नागों के द्वीप नागद्वीप से गायब हुई एक अद्भुत स्फटिक मणि की तलाश में इस राजनगर पहुंचे इच्छाधारी नाग जब विनाश फैलाने लगते हैं तो उन्हें रोकने पहुंचता है राजनगर का रखवाला सुपर कमांडो ध्रुव। अपनी कमांडो फोर्स और विलक्षण दिमाग की बदौलत ध्रुव इच्छाधारी नागों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अचानक इच्छाधारी नागों का पलड़ा हो जाता है भारी, क्योंकि उनकी मदद पहुंच जाता है सुपर हीरो नागराज। तब टक्कर होती है दो ज़बरदस्त सुपर हीरोज़ के बीच, जिसमें एक तरफ है सुपर पावर युक्त नागराज तो दूसरी तरफ है दिमाग का धुरंधर सुपर कमांडो ध्रुव। इस लड़ाई का इसलिए भी बहुत महत्व है क्योंकि इस लड़ाई का इंतज़ार काफ़ी फैंस ने किया था। बाकी फैंस की तरह मेरी भी चाहत थी कि ध्रुव और नागराज की लड़ाई के ऊपर एक कॉमिक आए। हालांकि लड़ाई थोड़ी देर की थी, लेकिन उस थोड़ी देर की फाइट में जो मज़ा आया वो बता पाना मुश्किल है। नंबर 3, ध्रुव वर्सेस शक्ति। कॉमिक नेम ध्रुव शक्ति। कुछ गुंडों की वजह से चंदा पूरी तरह से घायल हो जाती है। इसका दंड देने शक्ति उस पर हावी हो जाती है और उन गुंडों को एक नारी पर हमला करने का दंड देने पहुंच जाती है, लेकिन मौके पर मौजूद ध्रुव उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से नाराज शक्ति ध्रुव को अपना दुश्मन मानकर उससे लड़ जाती है। तब होता है एक शानदार टकराव, जिसमें एक तरफ है अपने दिमाग से बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटाने वाला ध्रुव तो दूसरी तरफ है माँ काली की देवीय शक्तियों से युक्त नारी शक्ति की आवाज़ शक्ति। यह मुकाबला इसलिए भी बेहतरीन था क्योंकि सिर्फ दिमाग के बल पर शक्ति की शक्तियों से पार पा पाना कोई मामूली बात नहीं थी, खासकर तब जब शक्ति अपने प्रचंड रूप में हो। कॉमिक्स पढ़कर आप समझ जाएंगे कि क्यों इस फाइट को इस स्थान पर रखा गया है। नंबर 2, एंथोनी वर्सेस डोगा। कॉमिक नेम मर्द और मुर्दा और ठंडी आग। मुंबई का क्रिमिनल विडो किलर जो 20 विधवाओं की हत्या करके फरार हो चुका है, डोगा उसकी तलाश कर रहा है। किलर की तलाश उसे ले जाती है रूपनगर, जहां एक गलतफहमी के चलते डोगा और एंथोनी में टकराव होता है। इस टकराव में दिखाई देता है डोगा का ज़बरदस्त एक्शन और एंथोनी की बेरहमी, जो पढ़ने वाले की सांसें रोक देती हैं। एक तरफ जहां डोगा के हथियारों से निकला बारूद एंथोनी के जिस्म के परकच्छे उड़ा रहा होता है, वहीं मुर्दे एंथोनी के भयानक वार डोगा के लिए जानलेवा साबित हो रहे होते हैं। एक मर्द और मुर्दा के बीच होने वाली ये लड़ाई बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इस लड़ाई की सबसे बड़ी खासियत थी मर्द से मुर्दे का भयानक टकराव। ये देखना बहुत दिलचस्प था कि कैसे डोगा सिर्फ अपने बारूद और हथियारों के दम पर एंथोनी जैसे मुर्दे से टक्कर ले पाता है। नंबर 1,
कोबी वर्सेस डोगा। कॉमिक नेम कोबी भाई, एक मैन दो तलवारें और गैंगवार। कोबी की जिंदगी से नफरत करती जेन उसको थप्पड़ मार देती है, जिससे नाराज कोबी जंगल छोड़ने का फैसला कर लेता है। रास्ते में मिला बुड्ढा भाई, जो मुंबई का गैंगस्टर है, कोबी को अपने साथ मुंबई ले जाता है। मुंबई पहुंचकर कोबी अंडरवर्ल्ड का किंग बन जाता है, जिसको रोकने आता है डोगा। तब होती है दोनों में जंग, जिसका अंजाम होना है किसी एक की मौत के साथ, क्योंकि ना तो कोबी मुंबई छोड़ेगा और ना ही डोगा अपनी मुंबई में कोबी को रहने देगा। कोबी की बेमिसाल ताकत जहां डोगा को बुरी तरह घायल कर देती है, वहीं डोगा का जुनून कोबी का जमकर मुकाबला करता है। दो बेरहम जल्लादों के बीच की ये लड़ाई बहुत रोमांचक बनी थी। एक खूंखार अति मानवीय शक्तिशाली कोबी जैसे जानवर के साथ डोगा की ये फाइट सचमुच बहुत बेमिसाल थी, जिसका लुत्फ शायद मेरी तरह लगभग हर पाठक ने लिया होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो हमने बनाया था राज कॉमिक्स यूनिवर्स की कुछ ज़बरदस्त सुपर हीरोज़ फाइट को लेकर। वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर लिखें, और हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।